सिद्दीक़ अकबर की बारगाह में हाजिर हुई, कहीं अब्बा हुजूर आज मेरे शौहर यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे फरमाया है कि मैं आज जो मांगोगे अपने शौहर से मेरा शौहर वो अता करेंगे। अब्बा बोलिए आपके हिसाब से मुझे क्या मांगना चाहिए, क्या बेहतर होना चाहिए। आजकल का ससुर होता जिस तरीके से बेटियों को लड़ा देता है, तलाक दिलवा देता है, फलाक करवा देता है, झगड़ा करवा देता है, बेटी वाले का हमेशा एकदम उतारू रहता है लड़ाई करने पर। आज मौका मिला है, ये कर दो, वो कर दो, जेल भिजवा दो, केस कर दो। 50 केसेस हफ्तों में, महीनों में हम लोग के पास आते हैं सोल्यूशन के लिए। उसमें से बेशतर केसेस का जब नतीजा हम लोग तलाशते हैं, अक्सर बेटी और दामाद की जो बात आती है तो उस लड़ाई की बुनियाद सबसे पहले उस घर के जो गार्जियन होते हैं वो बनते हैं। या तो लड़की का बाप उसकी लड़ाई की वजह बनता है, या लड़की की माँ वो लड़ाई की वजह बनती है। ये लोग लड़ाने पे रहते हैं। हुजूर चाहते, वो सिद्दीक़ अकबर चाहते, कहते बेटी जाओ अपने शौहर से कहना कि सारी संपत्ति जो बची कुची है सब हमारे नाम कर दीजिए, ये लिख दीजिए, वो लिख दीजिए, ये कर दीजिए, वो कर दीजिए। 50 तरीके से फरमाइश आज हमारे समाज में होती है। हुजूर सिद्दीक़ अकबर चाहते तो फरमाइश कर सकते थे, मगर नहीं। सिद्दीक़ की आंखें बहने लगी, कहे मेरी बेटी आयशा, मैं बहुत दिनों से इंतजार में था कि कोई मौका ऐसा आएगा, हुजूर कोई ऑफर पेश करेंगे, फिर ऐसी सादत मुझे मिलेगी। एक जानकारी चाहिए थी बेटी, अब इस जानकारी, इस मालूमात में इजाफे के लिए एक अच्छा मौका है। अपने शौहर से कुछ मत मांगना, दौलत मत मांगना, जमीन मत मांगना, पैसा मत मांगना, कुछ मत मांगना। बेटी आयशा अपने शौहर से सिर्फ ये कहना कि आप जब शबे मेराज अल्लाह के कुर्बे खास में हाजिर हुए, जब अल्लाह की बारगाह में आपकी हाजिरी हुई थी, उस वक्त रब से आपसे जितनी सारी बातें हुई, जो नाज़ो नियाज की बातें हुई, जितनी सारी बातें हुई, उन तमाम बातों में जो राज की बात है, जो भेद की बात है, जो इंपॉर्टेंट बात है, जो राज की बात है, वो बात मुझे बताई जाए। जिस बात का इल्म किसी को नहीं है, जो कोई नहीं जानता है, वो बात मुझे बताई जाए, ताकि हम उन बातों पे अमल करेंगे, हम भी कामयाब होंगे, हमारे बाद हजारों लोग कामयाब होंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मेराजुन नबी कॉन्फ्रेंस, डॉक्टर मुसव्विर साहब किबला, नारे तकबीर। जरा गौर से सुनिएगा मुसलमानों, मुस्तफा की महफिल में बैठे हैं। बहुत लड़ाई झगड़ा आप लोग करते हैं आपस में, भाईचारा नहीं, दुश्मनी, मार काट, केस, फौजदारी, यहाँ लड़ाई, वहां लड़ाई, इसकी जमीन, उसका पैसा, ये तबाही के दहाने पर हम दलदल पे हम फंसे हुए हैं। यहाँ नफरत ही नफरत है, मोहब्बत कहीं नहीं। हर आदमी एक दूसरे से चिढ़ता, जलता, फसाद करता, लड़ाई पे आमादा, जमीन हड़पने पे आमादा, थोड़ा सा मौका मिल जाए लाठी ले लेता, मार पे आ जाता, नेस्त नाबूद करने की बातें करता, जेल भेजने की बातें करता। ऐसे लोगों के लिए मुस्तफा करीम का यह पैगाम और मेराजुन नबी के मौके से अल्लाह की तरफ से दिया हुआ यह पैगाम कितना इंपॉर्टेंट है, आप समाप्त कीजिएगा। सिद्दीक़ अकबर ने अपनी बेटी सैयदा आयशा से फरमाया, बेटी जाओ अपने शौहर से कहना कि आप जब अल्लाह की बारगाह में हाजिर हुए थे, उस वक्त जितनी सारी बातें हुई थी, क्योंकि दो आदमी जब बातें करता है, दो आदमी जब आपस में गुफ्तगू फरमाता है, उसमें से अगर कोई तीसरा भी रहे, चौथा रहे, पांचवा रहे, सब सुनता है। जो काम की बात होती है तो वो सब नहीं सुनता है, सिर्फ वही सुनता है जिसको सुनाने का मकसद होता है, बाकी कोई नहीं जानता। आपके इलाके में मुखिया होगा, सरपंच होगा, जब नया नया मुखिया कोई जीतता है ना, नया मुखिया के जीतने के 2-3-6 महीना तक तकरीबन उसके दरवाजे पर भीड़ लगी रहती है। सुबह 6 बजे से लेकर 10 बजे दिन तक देखिएगा, आमतौर पे 20, 25, 30 लोग बैठे रहेंगे। कोई चाय पी रहा है, कोई रसगुल्ला खा रहा है, कोई खैनी खा रहा है, किसी को मुखिया पान खिला रहा है, किसी को बीड़ी पिला रहा है। हाँ ठीठी, इसका वोट इतना आया, उसका वोट इतना आया, मैं ऐसे जीता, मैं वैसे जीता, उस वार्ड से कितना वोट आया, उस वार्ड से कितना वोट आया, 50 तरीके की बातें करके 10 बजे तक टाइम वेस्ट करता है। फिर मुखिया जी जाते हैं ब्लॉक और सब आदमी वही बीड़ी एक टुक्की के घर चला जाता है। उसी बीच में अगर मुखिया से कोई काम की बात करनी हो, जो काम की बात बतानी होती है, तो मुखिया सरेआम उस मजमे में किसी को नहीं बोलता है कि राजू तू आना कल 12 ले जाना, मोहन तू आना 12 ले जाना, असलम आप भी आइएगा ले जाइएगा, फलाने साहब आप भी आइएगा, अफजल भाई आप भी आइएगा ले जाइए। नहीं,
जो काम की बात होगी मुखिया उसको, उस व्यक्ति को धीरे से किसी एकांत जगह पे ले जाके उसके कान में कहेगा कि बाहर बहुत आदमी बैठा है, तुमको ट्वेल चाहिए ना, सुबह 6 बजे आना, साइकिल लेके आना, मोटरसाइकिल लेके आना, यहाँ रखा है, तुम एक ट्वेल तुमको दूंगा, तुम लेके चले जाना। पता चला 50 के मजमे में बैठा हुआ शख्स 1 घंटे 2 घंटे 5 घंटे से बातें करता है। वो तमाम बातें राज की बात नहीं होती, राज की बात वो होती है जो डेढ़िया पर्दा पे जाके लोग बोलते हैं, जो एकांत में जाके बोलते हैं, जो अकेले में जाके कान में सरगोशी करते हैं, फुसफुसाते हैं, वो राज की बात है। सिद्दीक अकबर कहते हैं, बेटी आयशा तुम नबी से कहना कि आप जब शबे मेराज में अल्लाह की बारगाह में पहुंचे थे, जब हाजिरी हुई थी, रब ने जितनी सारी बातें फरमाई थी उनमें से कुछ बातें ऐसी होंगी जो इंपॉर्टेंट होंगी, कुछ बातें ऐसी होंगी जो राज की होंगी, कुछ बातें ऐसी होंगी जो भेद वाली होंगी, वही भेद की बात बताई जाए। सैयदा आयशा आ गई कि हुजूर जब आप मेराज शरीफ में तशरीफ ले गए, अल्लाह की बारगाह में आपकी हाजिरी हुई, उस वक्त रब ने जो सारी बातें आपसे फरमाई, जो कन्वर्सेशंस हुए, जो मुकालमात हुए, जो वार्तालाप आपस में आपसे अल्लाह से हुई, उन तमाम बातों में जो भेद और राज की बात है, सरकार मुझे वो बात बताई जाए। हुजूर फरमाते हैं, आयशा राज को राज रहने दो, राज मत खोलो, मजा नहीं आएगा। सैयदा आयशा जिद करने लगी, नहीं सरकार, आपने ऑफर दिया था, मैं जो बोलूंगी जो मांगूंगी आप मुझे देंगे, मुझे जमीन नहीं चाहिए, मुझे पैसा नहीं चाहिए, मुझे दौलत नहीं चाहिए, मुझे जोड़े नहीं चाहिए, सरकार मैं कुछ मुतालबा नहीं करती, मेरा मुतालबा सिर्फ यही है कि शबे मेराज में अल्लाह ने जितनी सारी बातें आपसे की, उस बातों में जो राज की बात है वो बताई जाए। मैं नहीं मानूंगी, आपको बताना होगा। सरकार फरमाते, नहीं मानेगी तो एक कदम आगे बढ़ा। सैयदा आयशा एक कदम आगे बढ़ गई, उसके बाद हुजूर भी एक कदम आगे बढ़ गए। आप फरमाते, आयशा सुन, हुजूर फरमाते कि आयशा सुन गौर से कि सर अल्लाह ने मुझसे शबे मेराज जितनी सारी बातें की, उसमें राज की बात क्या थी, रब ने मुझसे फरमाया था, मैंने यहाँ पे लफ्ज़ सुन कहा है, ये तौहीन और इहानत ने इससे कतई मुराद नहीं। एक शौहर का वो जुमला जो अपनी बीवी के लिए कहता है, मैंने मिन कहा, वरना सैयदा खदीजा, सैयदा आयशा, ये सब हम मोमिनों की माँ है, हम बेइंतहा इज्जत करते हैं, उनकी इज्जत उनकी मोहब्बत ही हमारे ईमान की पहचान है। ये हमारा मकसद नहीं, चूंकि मैं साफ कर दिया, कैमरा चल रहा है, बात बात पर एक आदमी अगर कोई गलती करे, ईमान से चला जाएगा तो फिर सारी तकरीर, सारा पैसा, सारे जुपे, सारी पगड़ी, सारी गाड़ी, सारी चौधरी सब बेकार है। जब ईमान ही नहीं रहेगा तो फिर बेकार है ना। इसलिए मैं ये स्पष्ट कर दिया, ये जुमला हम नहीं कह सकते। हुजूर ने कहा, एक आयशा सुनिए, अल्लाह ने मुझसे जो फरमाया था, अल्लाह ने फरमाया कि हबीब आपकी उम्मत में से, एक रिवायत में आया है कि मेरे बंदों में से जो बंदा किसी गड्ढे में गिरते हुए बंदे को उठा लेगा, जो इंसान किसी की मजबूरी में काम आएगा, जो इंसान किसी का आंसू पोंछेगा, जो इंसान किसी की कोऑपरेट और मदद करेगा, जो इंसान किसी की मदद करने में अपना कदम आगे बढ़ाएगा, जो इंसान किसी का आंसू पोंछेगा, किसी को रोने नहीं देगा, जो किसी की हिमायत करेगा, आयशा अल्लाह का वादा है कि महबूब जो इंसान ऐसा करेगा मेरे ऊपर लाजिम होगा कि मैं बगैर हिसाब के इसे इंसान को जन्नत अता कर दूं। तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मिराजुन नबी कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लाह ने क्या फरमाया, जो इंसान किसी गड्ढे में गिरते इंसान को उठा लेगा, जो किसी की हिमायत करेगा, जो किसी का आंसू पोंछेगा, जो किसी की मजबूरी में काम आएगा, जो किसी की बेकसी और किसी की मुफलिसी में काम आएगा, जो किसी के घर में चावल ना हो चावल पहुंचा दे, किसी को कोई मजबूर हो पैसे की जरूरत हो उसको पैसा दे दे, किसी को कपड़े की जरूरत हो कपड़ा दे दे। यानी किसी की मजबूरी में अगर कोई बंदा काम आ जाए और वाकई उस मजबूरी में काम आने वाले बंदे का इरादा नेक हो और सिर्फ ये इरादा हो कि इसका बदला अल्लाह देगा, तो अल्लाह ने वादा फरमाया कि मेरे ऊपर लाजिम होगा कि मैं बगैर हिसाबो किताब के ऐसे बंदे को जन्नत अता कर दूंगा। ये बड़ी खुशी की बात थी। सैयदा आयशा अब कुछ नहीं सुनी, सीधे अपने वालिद मोहतरम की बारगाह में ये मुजदा लेकर आई पहुंचाने के लिए कि अब्बा ये बड़ी खुशी की बात है कि हम लोग बहुत सारे लोगों की हम लोगों ने मदद की है, अल्लाह अगर किसी एक इंसान की भलाई को पसंद फरमा लिया ले तो हम सब कामयाब हैं। सैयदा आयशा बता रही है कि अब्बा अल्लाह का
वादा है कि जो शख्स किसी का आंसू पोंछेगा, किसी की मजबूरी में काम आएगा, किसी के दुख में काम आएगा, अल्लाह ऐसे शख्स को बगैर हिसाब की जन्नत अता फरमाएगा। सैयदा आयशा ये बता ही रही थी, उधर क्या होता है, सिद्दीक अकबर की आंखें बहने लगती है, जारो कतार रोने लगते हैं, दाढ़ी मुबारक भीग जाती है। सिद्दीक अकबर की तरफ जब सैयदा आयशा की निगाह पड़ी, कहती है अब्बा ये तो रोने की बात नहीं थी, ये तो खुशी की बात थी। अब्बा मैंने मुलाहाजा किया है, आपने भी बहुत सारे लोगों की मदद की है, आपने अपने चिराग से तेल निकालकर गरीबों को दान किया है। अब्बा मैंने देखा है कि आपने भी बहुत सारे लोगों की मजबूरी में आपने कदम बढ़ाया, उसकी हिमायत की है, फिर रोने और घबराने की क्या बात है, ये तो खुशी की बात है, ये तो मचलने की बात है, आप रो क्यों रहे हैं? सिद्दीक अकबर का जवाब सुनिए, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। सिद्दीक कहते हैं बेटी आयशा, तूने अल्लाह के फरमान का सिर्फ एक पहलू पे गौर किया है, इसलिए तेरे पांव जमीन पे नहीं, इसलिए बेटी आयशा तू मचल रही है, इसलिए बेटी आयशा तुझे बड़ी खुशी हासिल हो गई। जरा रब के फरमान का दूसरा पहलू पे गौर तो कर लो। अल्लाह ने क्या फरमाया कि जो बंदा किसी बंदे की मदद करेगा, किसी बंदे के आंसू को पोंछेगा, किसी बंदे की मजबूरी में काम आएगा, अल्लाह ने यही ने कहा कि उस बंदे को अल्लाह डायरेक्ट जन्नत अता फरमाएगा। ए आयशा, अल्लाह के इस फरमान का दूसरा पहलू ये कहता है, जो बंदा किसी बंदे को गड्ढे में गिरा देगा, जो बंदा किसी को रुला देगा, जो बंदा किसी को सताएगा, जो किसी पर जुल्म करेगा, जो इंसान किसी को मारेगा, जो किसी को तकलीफ देगा, जो किसी पर ज्यादती करेगा, जो किसी को रुलाएगा, अल्लाह के फरमान के मुताबिक दूसरे पहलू से यही नतीजा निकलता है कि अल्लाह ऐसे बंदे को डायरेक्ट जहन्नम भेज देगा। ए मेरी बेटी आयशा, मेरे रोने का कारण यही है कि मेरी बची हुई जिंदगी में मैं इस बात पर खौफजदा हूं कि कहीं मुझसे किसी बंदे को तकलीफ न हो जाए, मुझसे किसी बंदे को ठेस न पहुंच जाए, मैं किसी बंदे को तकलीफ देने का कारण न बन जाऊं। अब तो मैं यही मुतालबा करता हूं, ए अल्लाह मेरी बची हुई जिंदगी में जितने अय्याम है, उन अय्याम में जितने पल है, ए अल्लाह मुझे कभी ऐसी तौफीक न हो, कभी ऐसा मौका न आए कि तेरे बंदों में से किसी बंदे को मुझसे तकलीफ हो जाए। या अल्लाह कभी तकलीफ न हो किसी बंदे को, इसलिए मैं रो रहा हूं, कहीं अल्लाह के किसी बंदे को रुलाने का मैं कारण न बन जाऊं। ये मेराज मुस्तफा से सबक मुस्तफा करीम की बारगाह से हमें मिलता है कि हमने क्या से हमें सीखना है कि हम अगर मुसलमान हैं तो हमसे कोई दुखी न हो, हमसे कोई तकलीफ में न हो, हम किसी पर ज्यादती न करें, हम किसी का माल न हड़पे, हम किसी को गाली से तकलीफ, हम किसी को ज़बान से तकलीफ, हम किसी को हाथ से तकलीफ, हम किसी को पिटाई से तकलीफ नहीं दे, तब हम मुसलमान हैं। सच फरमाया पैगंबर इस्लाम ने, अल मुस्लिमु मन सलिमल मुस्लिमूना मिन लिसानी व यदी, मुसलमान कंप्लीट मुसलमान वही है जिसकी ज़बान के जुल्म से, जिसके किरदार के जुल्म से, मैं मफ़हूम हदीस बता रहा हूं, जिसके किरदार के जुल्म से, जिसकी पूरी जिंदगी में उसका दूसरा भाई जब तक महफूज नहीं रहेगा तब तक वो कंप्लीट मुसलमान नहीं बन सकता। आज हमारी 50 साल की नमाज हम पढ़ लेते, अगर हमारा भाई दुखी है तो हमें चिंता करनी चाहिए। मुमकिन है हमारी 50 साल की नमाजों के लाखों सजदे कल मरने के बाद हमारे चेहरे पे अल्लाह मारते हुए कहे, आजा मरदूद हो जा, मेरी बारगाह से निकल जा, तूने 50 साल सजदे किए, 50 साल नमाजें पढ़ी, 50 बार तूने उम्रा किए, 10 बार तूने हज किया, तूने 50 साल रोजे रखे, ये सारी इबादत के बावजूद तुम अपने भाई को खुश नहीं रख सके, अपने समाज को खुश नहीं रख सके, तुम अपने भाई को हंसी उसके चेहरे पे लाने का कारण नहीं बन सके, तो जान तेरी नमाज मरदूद, तेरे सजदे मरदूद, तेरा रोजा मरदूद, तेरा हज मरदूद, तेरी ज़कात मरदूद, अब कुछ भी कबूल नहीं, क्योंकि तुमसे तेरे भाई को बड़ी तकलीफ थी। तूने कभी जमीन लेकर भाई को सताया, कभी उसका माल लेकर भाई को सताया, कभी दलाली करके भाई को ठगा, कभी बहन की जमीन ठग कर उसको तकलीफ दी, कभी अपने भाई को गाली देकर तकलीफ दिया, कभी तलवार से मारने की बातें की, कभी भाला खोपने की बातें की, कभी लाठी दिखाकर उसको डराया, कभी अपने बच्चों और बेटों की ताकत दिखाकर अपने भाई और समाज को तूने दबाने की कोशिश की। क्या ये सच्चाई नहीं जो मैं बता रहा हूं? जिसके पास 5 बेटे हैं, आज देखिए उसका बाप मोच में ताव दे के बोलता है, रे कौन बोलेगा रे,
मारेंगे लाठी से, तोड़ देंगे, कमर फागा देंगे, को ये कर देंगे, वो जमीन बेच के उसको केस लड़ेंगे। क्या समझ रखा है? ये पांच में घर में बेटा पाल रखा हो, ये सब हमारा बेटा काम आएगा, ये फिक्र बन चुकी है। दूसरों को डराने की, दूसरों को मारने की, दूसरों को धमकाने की, समाज को गाड़ने की, समाज पे जुल्म करने की, समाज पर ज्यादती करने की, सताने की, जमीन हड़पने की। आज टाटी बांधे आदमी 2 साल दिल्ली चले जाए, 2 साल के बाद दिल्ली से आता है, टाटी कब सड़ गई, टाटी के खूंटे कब सड़ गए, टाटी कहां चली गई। अब उस टाटी से एक बित्ता जमीन कहीं से कहीं खिसक गई, आदमी दिल्ली जाता है, साथ में साहब जमीन तो यही रहती है, हम यही रहते हैं, समाज यही रहता है। वो आदमी की टाटी और उस टाटी में लगे खूंटे सड़ गए थे, मगर हमने क्या इंसाफ का, हमने क्या यहाँ पे मुजाहरा किया? हमने उसकी सड़ी हुई टाटी को फेंक कर अपनी टाटी जब लगाई तो 1 साल में 1 बालिश जमीन बढ़ाया, दूसरे साल में दूसरी बालिश जमीन बढ़ाया। इसलिए क्योंकि सामने वाला गरीब है, सामने वाला मजबूर है, सामने वाला और साहिब औलाद नहीं, उसके पास भाई की ताकत नहीं, उसके पास बेटों की ताकत नहीं, उसके पास उसके कोई पसमानदा नहीं, उसके पीछे लड़ने वाला नहीं, उसके पास अमान व अंसार नहीं, उसके पास जमात नहीं, उसके पास फौज नहीं, उसके पास असलहे नहीं, उसके पास पैसे नहीं, उसके पास बैंक बैलेंस नहीं। अब हम उसको दबा देंगे, उसकी जमीन हड़प कर, उसको डरा कर, उसको धमका कर। अब यही चल रहा है हमारे समाज में। याद रखिए, अगर आपने नमाजें हजारों पढ़ी है और किसी को सताया है, वो गरीब की आप जमीन लेंगे, वो आपके आगे आके नहीं कहेगा मेरी जमीन ले लीजिए, क्योंकि वो जानता है आपकी वुसअत क्या है, आप क्या किस हैसियत के हैं, आप क्या कर सकते हैं, इसलिए वो अल्लाह पे छोड़ देगा। और जो बंदा फैसला अल्लाह पे छोड़ दे, याद रखिए ये समाज इंसाफ नहीं दिलाएगा, ये समाज घूस लेकर इंसाफ को इधर से उधर कर देगा। लेकिन बंदा जब अपने समाज के मामला को अपने परवरदिगार पे छोड़ेगा, हम अंधे हैं, हमारे पास आंख नहीं, हमारा इंसाफ दुरुस्त नहीं, मगर सबसे बड़ा मोहसिन, सबसे बड़ा जज, सबसे बड़ा इंसाफ करने वाला मालिक को परवरदिगार है। वो अल्लाह की बारगाह में जब हमारे मामला जाएंगे, वो अल्लाह फैसला फरमाएगा, इसने जमीन ली थी, अब इसकी नेकी उसे दी जाएगी, इसने इसका माल लिया था, इसकी नेकी उसे दी जाएगी, इसने उसके पैसे लिए थे, बदले में इसकी नेकियां उसे दी जाएगी, इनके सजदे की तहरत उनको दे दी जाए, इनके नमाज की बरकतें उन्हें दे दी जाए, इनके हज के फायदे उन्हें दे दिए जाए, इनकी ज़कात की जो भी बेनिफिट्स थे सब उन्हें दे दिए जाए। ये सारे मामला होंगे। इसलिए मुसलमानों गौर करो, अपने समाज को पाकीज़ा करो, अपने भाई को मत सताओ, अपने भाई को मत रुलाओ। बहुत टूट चुके हो आप, बहुत बिखर चुके हो आप। कभी वक्त मिले, अभी शब बरात की तारीख बहुत करीब है, अभी ये नजदीक में 3 तारीख को हम शब बरात के लिए सेलिब्रेट करेंगे, एक महफिल सजाएंगे। फिर देखिएगा साहब, कोई फेसबुक पे, कोई व्हाट्सएप से माफी मांगेगा, मगर पड़ोस घर में वो रहता है, उसका भाई बगल में है, भाई के पास नहीं जाएगा कहने के लिए भैया माफ कर दीजिए मेरी गलती, भैया मैंने बड़ी गलती की है, बाबू छोटा भाई तो मेरी गलती माफ कर दे, मैंने भी तुझे बहुत सताया है। एक भाई को चाहिए कि उसको अपने भाई को खुश रखने का वो तरीका अपना ले। अगर उसका भाई खुश नहीं रहेगा, मैं कसम खा के कह सकता हूँ अल्लाह खुश नहीं होगा। यही वजह है कि आज हर जनाजे में, जनाजा पढ़ाने से पहले, हालांकि ये उसूल जनाजा में से नहीं है, ये रुकने जनाजा में से नहीं है कि नमाज जनाजा की नियत बताई जाए और नियत बताने से पहले ये ऐलान किया जाए कि सामने वाले की गलती माफ कर दीजिए, हुकूकुल इबाद के तहत इनकी गलती माफ कीजिए। यहाँ पे होता है ना कि जिनके पैसे लिए गए थे माफ कर दीजिए, कोई तकलीफ हुई थी माफ कर दीजिए। अरे इमाम साहब के ऐलान के इंतजार में मत रहिए, आज सांसें चल रही है, आपकी बॉडी में स्पिरिट और रूह बची हुई है, अभी आपके अंदर बोलने की ताकत है, आपके अंदर सुनने की कुव्वत है, आपके अंदर महसूस करने के लिए दिल है, आपके अंदर फैसला करने के लिए दिमाग है। आज आप जिंदा हैं। आज की तारीख में अगर आपने अपने भाई का पांव नहीं पकड़ने दो, कहीं कि मैं का मशवरा दूंगा, जो भाई ये जुर्रत दिखाएगा कि मैं भाई का पांव पकड़ के माफी मांगूंगा, उसका सामने वाला भाई अपने भाई को गिरने नहीं देगा, झुकने नहीं देगा, पांव पकड़ने नहीं देगा। इससे पहले भाई इरादा करके अपने दूसरे भाई से माफी मांगने जाएगा, उसका भाई अपना दिल बड़ा करके भाई को माफ करेगा। भाई तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, डॉक्टर मुसव्विर साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह।
उसका भाई दिल बड़ा करके कहेगा, जा भाई मैंने माफ किया, जा भाई मैंने माफ किया। अब दोनों भाई मिलकर रहेगा। यहाँ भाई भाई से मुराद समाज भी है, पड़ोस भी है, रिश्तेदार भी है, सबके पास आपको चांस है। क्या जाने हमारे इमाम साहब ऐलान करे ना करे, क्या जाने ऐलान इमाम के बाद वो सामने वाला माफ करे ना करे। अगर मैदान कयामत में वो अपने एक सिक्के का हिसाब आपसे मांग लेगा, वहां पैसा लौटाने के चांसेस नहीं होंगे। आपकी नेकी उन्हें दे दी जाएगी, आपके सजदे की बरकतें उन्हें दे दी जाएंगी। इसलिए मुसलमानों, आज मौका गनीमत है, आपके पास है, आप जिंदा है। पहली कोशिश कीजिए कि अपने किसी भाई को सताइए मत। क्या जरूरी है किसी की जमीन लेकर मारपीट, दंगा फसाद, झगड़ा, नफरत, रुलाने का कारण, ये सब बेकार की बात है। आप जमीन हड़प के कितने साल जिएगा? बोलिए कोई अगर 500 साल जिंदा रहिएगा तो मैं अपने नाम की 20 बीघा जमीन आपको दे देता हूँ। जाइए, आप ही जमीन लेके जिंदा रहना चाहते हैं तो 500 साल, साहब 100 साल की दूर की बात है। आज की जो जनरेशन है ना, ये न्यू जनरेशन है, इसके बारे में मैंने एक लेख पढ़ा था, एक आर्टिकल पढ़ा था, विजडम नाम के एक इंग्लिश में एक मैगजीन छपती है, उसमें पढ़ा था। तो एक साइंटिफिक तरीके से रिसर्च हुई और 21वीं शताब्दी में पैदा होने वाले बच्चों के हवाले से जब एक तहकीक जब सामने आई साइंसदानों की, तो मैं पढ़ के मैं अचंभित रह गया, हैरत में पड़ गया कि साहब ये क्या हो रहा है, क्यों इंसानों की उम्र घट गई है। साइंसदानों ने बताया कि जो न्यू जनरेशन 21वीं शताब्दी में आ रही है, ये न्यू जनरेशन में कोई भी बूढ़ा ही नहीं होगा। अल्लाह अकबर। यानी आज जो जनरेशन है ना, कोई बूढ़ा ही नहीं होगा। क्यों नहीं होगा बूढ़ा? नहीं, एज कम नहीं, पहले मर जाएगा। कोई हार्ट से, कोई ब्लड प्रेशर से, कोई साहब शुगर से, किसी की किडनी फेल, यानी बूढ़ा होने ही नहीं देगा। हमारे चचा पीछे बैठे हैं ना, तकरीबन 70-80 साल की उम्र होगी। मुझे नहीं लगता कि वैसी उम्र हम लोग पा सकेंगे, नहीं पा सकेंगे। उनको कुछ भी नहीं हुआ होगा, उनको शुगर नहीं है, उनको प्रेशर नहीं है, उनको चश्मा भी नहीं है। हम लोग चश्मा, प्रेशर, शुगर, हम लोग खुद उसके पेशेंट हैं। तो जब कितना दिन झेलिएगा शुगर पेशेंट? कितने दिन दवाई खाएगा? 10 साल, 15 साल, काम खत्म। तो ये एक तहकीक बताएगी, अब तो कोई बूढ़ा ही नहीं होगा। जब बूढ़ा नहीं होगा तो मतलब 50, 55 और हाईएस्ट 60 साल की तहकीक आई है। 60 साल जाते जाते इंसान खत्म। इसी 60 साल में 15 साल तक के 5 साल के बचपना भी है, 15 साल तक का लड़कपन भी है, उसके बाद शादी ब्याह का झंझट भी है, बच्चे पैदा करने हैं, उनको पढ़ाना भी है, ससुराल जाना है, ससुराल से आना है, सब ताम झाम इसमें शामिल है। तो इस मुख्तसर तरीन जिंदगी को खुशगवार बनाने के लिए हमने चोरी को धंधा बना दिया, हमने बेईमानी को धंधा बना दिया, हमने किसी को सताना जरूरी समझा। नहीं, दूसरों को तकलीफ मत दीजिए, किसी को खुश रखेंगे ना, एक खुश रहे। और देखिए, अगर आप किसी को ये बोलेंगे हजरत मैं इसके लिए बहुत कुछ करता हूँ, ये हमारे लिए कुछ नहीं करता है। एक बहुत बड़ा फार्मूला मैं दे रहा हूँ। जमाली साहब, आप तो बहुत अच्छे आलिम भी हैं। हजरत सदा भाई हमारे रेलवे में काम करते भाई साहब, आप लोग सब सुनिए, एक बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ, बहुत बड़ी बात। शायद इस तरह की बातें जलसों से नहीं बताई जाती है। एक आदमी आज रिटर्न चाहता है कि हम आपके लिए कुछ करें तो आप भी मेरे लिए कुछ कीजिए। अभी मैं सुबह 9 बजे से शाम 5:30 बजे तक अररिया जिला में 100 लोगों को ठेला बंटवारा था, गरीब मजदूरों को। और उसमें वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, हमारी तंजीम है हम लोगों की, रहबर फाउंडेशन, जो मौलाना रोशन जमीर साहब इसको लीड करते हैं, उसके तहत भी कटिहार जिले में बांटी गई, मौलाना गुलाम गौस साहब मदरसे में, फिर पूर्णिया में, फिर आज मैं वहां बंटवारा था। और पूरा दिन एक टांग पे खड़ा रहा, मतलब मुसलसल एक टांग पे खड़ा रहने मतलब मुसलसल खड़ा ही खड़ा रहा, चलता रहा, और बहुत मशक्कत हुई। तो अब मैं ये काम किया तो वापसी में मैं ये चाहता कि मुझे लोग शुक्रिया बोलते, मुझे लोग थैंक यू बोलते, मुझे लोग बोलते हजरत बहुत मेहरबानी। तो ये सारी चीज़ों की आज हमारे फिक्री तौर पर ये हमारी ख्वाहिश पैदा हो गई है कि हम आपके लिए ये बोले, आप शुक्रिया भी नहीं बोले। एक फिक्र होती है ना कि हजरत मैं उनकी मदद करता हूँ, मैंने उनका गाय दो दिया, मैं उनकी हल चला दिया, मैं उनकी जमीन जोत दिया, मैं उनको उनकी मदद किया, और वो मुझको शुक्रिया भी नहीं बोला, कुछ दिया भी नहीं। मैं कहता हूँ जब किसी की आप भलाई करें ना, तो भलाई करने के बाद उसके रिटर्न की उम्मीद को आप छोड़ दो। आपकी तमन्ना ये हो कि हम किसी की भलाई करें, इसका रिजल्ट हम इससे क्या लेंगे, अल्लाह अल्लाह फरमाएगा। और इंसान कब किसकी भलाई का रिजल्ट दिया है? शुक्रिया बोलने को लोग तैयार नहीं है तो आपको रिटर्न क्या देगा? अब छोड़ दीजिए, क्योंकि इंसान की फितरत है,
वो अपना काम निकाल के भाग जाएगा। अगर आपने उसका काम कर दिया है तो उसकी सारी बेनिफिट्स, सारी भलाई, सारे उसके फायदे अल्लाह पे छोड़ दीजिए, अल्लाह आपको अता फरमाएगा। उसके बाद भी अगर वो इंसान काटता है, आपको मारता है, आपको गालियां देता है, फिर भी आप उनको छोड़ दिया अपनी हालत। हर आदमी अपनी अपनी फिक्र में काम कर रहा है। एक बुजुर्ग थे, वो नहाने गए, तो टॉप जो बाल्टी होती है, कुएं से पानी निकालकर उसका खादिम, उस पीर साहब का खादिम एक छोटे से बर्तन से बड़े बर्तन में पानी उड़ेल देते। उस टॉप में, उस बर्तन में कीड़ा रेंगता हुआ चला गया। वो कीड़ा जब गया पानी में घुसा, तो वो बुजुर्ग क्या किया, उस कीड़े को अपने हाथ से अपनी उंगली बढ़ाए, सोचे कि डूब जाएगा, ये मर जाएगा, बेचारा गया, तो निकाल के सोचा कि बाहर फेंक देते हैं, सूखे में फेंक देते हैं ताकि डूबने से बच जाए, किसी की जान बचानी चाहिए। तो बुजुर्ग ने जैसे अपनी उंगली बढ़ाई तो उस कीड़े ने आपको काट लिया। गौर कीजिएगा, कहाँ यहाँ ये काटना बोलेंगे तो समझ में बात आएगी। यूपी नहीं है, बिहार है ये। नहीं, ये समझना अलग है, बहुत अच्छी तरह समझना ये अलग है। हर इलाके की जबान और उसकी और जबान की तहजीब, बोलचाल, प्रोनाउंसिएशन और तलफ्फुज मुख्तलिफ होते हैं। तो हम लोग की तरफ जो कीड़े को काटना ही बोलते हैं, सांप का काटना ही बोलते हैं, ये ज्यादा अच्छा रहता है कि नहीं? वो काट लिया, जब काटा तो आपने क्या किया, फिर भी उसको फेंक दिया उठा के। खादिम ने देखा, बोले अरे पीर साहब को तो ये कीड़ा काट लिया। फिर पानी बहा के उसमें खून वून दबाने की कोशिश की, छोड़ दिया। फिर आप नहाने की तैयारी फरमा रहे थे, जब तक फिर रेंगता हुआ फिर टॉप में आ गया। फिर आपने उंगली बढ़ाई, फिर फेंक दिया उठा के बाहर कि जाओ, इधर इधर मत मरो, उधर जाओ, बचाने की कोशिश की। मुरीद को गुस्सा आ गया, बार बार आप इसको बचा रहे हैं और वो फिर काट रहा है, आप बाहर फेंक रहे हैं, फिर काट रहे हैं, आके डूबना चाह रहा है, आप निकालने चाह रहे हैं, फिर काट ले रहा है, मसल दीजिए इसको पांव से, कहानी खत्म कर दीजिए। हम लोग को अगर एक दो बार मच्छर काट ले, काटना तो दूर की बात है, अगर कान के पास आके कुछ बोलना चाहे मच्छर, तो सबसे पहले हम हत्या कर देंगे, और उसके हत्या करने में भले ही हमको अपने गाल पे एक झापड़ मारना पड़े अपने आप, है कि नहीं? तो हटो, बैठा हुआ है कान में बन 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 कर रहा है, लेकिन वो अल्लाह वाले थे ना। एक बुजुर्ग थे, वो खटमल पालते थे, अपनी मच्छरदानी के कोने कोने पर खटमल लगे रहते थे। तो किसी ने पूछा कि बाबा ये खटमल से आपको तकलीफ नहीं होती? हम लोग तो खोज खोज के खटमल मारते हैं और आप खोज खोज के लाके अपनी मच्छरदानी में घुसाते हैं। बोला हाँ, ये जो खटमल है ना, जो हमारे खराब खून होते हैं उसको खाते हैं, हमको सुकून मिलता है। और अगर हमारा खून ना, ये खून ही खा सकते हैं, हम भी परहेज करें, तुम भी परहेज करो, तो अल्लाह की ये मखलूक भूखे मर जाएगी। इसकी खुराक ही खून है, तो हम इसलिए हम खाने देते हैं। तो ये बुजुर्गों का जवाब होता है। आपने मुरीद ने कहा कि बाबा इसको मारिए ना, आप इनको बचा रहे हैं और आपको ये काट रहा है, आप इनको बचा रहे हैं, ये आपको काट रहा है। तो आपने फरमाया इधर आ, मुरीद को कहा। मुरीद जब गए, सुन तू क्या समझता है, मैं इसे बचाऊं और बदले में ये कीड़ा मेरे लिए कोई काम करे? कहा मैं ये चाहता हूं, कर नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। देख, मैं इंसान हूं, मेरा काम बचाना है, मैं बचा रहा हूं। ये कीड़ा है, इनका काम काटना है, ये काट रहा है। जिसकी फितरत खराब है उनको रहने दीजिए अपनी हालत पे, आप अपनी तरफ से इंसानियत पेश कीजिए। अगर उसके बाद बुजुर्ग ने फरमाया कि देखिए, देखो मेरा मुरीद, अगर तुम चाहते हो कि कीड़ा मुझे फायदा दे तो ये गलत सोच है। कीड़ा मुझे फायदा इस बचाने का नहीं दे सकता है, हम तो फायदा उस जात से चाहते हैं जिस जात ने मुझे पैदा फरमाया और इस कीड़े को पैदा फरमाया है। इसलिए मुझे इस कीड़े से फायदे की कोई उम्मीद नहीं है। आप भी जब अपने समाज और मुआशरे में किसी की मदद करें तो ये इरादा भूल जाए कि ये हमें थैंक यू बोलेगा। थैंक यू बोले ना बोले, इसका बदला कोई दे ना दे, अल्लाह जरूर अता फरमाए।
मुझे उम्मीद है कि ये पैगाम आपको अच्छा लगा होगा और बेहतर लगा होगा और आप भी कोऑपरेटिव बन जाएं, एक दूसरे की मदद करें। हुजूर के मेराज से ये सबक हमने पूरा पूरा वाकया बयान करने का मतलब ही नहीं बनता है और कोई खतीब बयान नहीं कर सकता। किसी एक नुक्ते को लेकर अगर आदमी चाहे तो अपनी तकरीर को बहुत वसी तर बनाकर उसको एक इस्लाही पहलू तक ले जाकर उसे कौम की जरूरत बना सकता है। तो मैंने समझा कि ये बहुत बेहतरीन तरीका हो सकता है मेरे लिए कि मेरा शरीफ में होने वाला वो मामला जो हमारे और आपके लिए और कयामत तक के इंसान के लिए बेहतर मामला है, जो एक बेहतर समाज के निर्माण के लिए जरूरी है, वो यही है हमदर्दी का पैगाम आप दें, एक दूसरे की मदद किया करें। अल्लाह के वास्ते किसी को रुलाए नहीं, किसी को तकलीफ ना दे। किसी को तकलीफ देंगे बहुत बुरा हो जाएगा। ये हमारी बेटियां बैठी हुई है, घर तोड़ने में सबसे बड़ा कारण हमारी बेटियां होती हैं। घर तोड़ने में फोड़ने में, चाहे मुल्ली साहब का घर हो, चाहे पीर साहब का घर हो, चाहे डॉक्टर साहब का घर हो, चाहे किसी का घर हो, घर को तोड़ने में हमारी बेटियों ने बहुत बड़ा और बुरा किरदार निभाया है। कई सालों के रिसर्च को मैं बता रहा हूं। इसलिए मेरी बेटियों आपसे भी गुजारिश है कि भाइयों को आपस में लड़ाने का आप कारण न बने। जिस तरीके से वो आपस में भाई है उसी तरीके से आप दोनों, जो आप इस घर की बहू है, उस घर में आप दोनों एक बहन की सूरत से रहें, तब आपका घर एक जन्नती माहौल में तब्दील होता जाएगा। अल्लाह के वास्ते ये सारी चीजें फरामोश कर दें। आप एक दूसरे की, जो ननंद है वो भी आपकी है, जो भौजाई आप किसी की है तो आप भी उनकी है, कोई देवर है वो भी आपके हैं, कोई साहब आपके घर के बुजुर्ग हैं वो भी आपके हैं। सबको समेट कर रख के चलना एक घर की औरत की सबसे बड़ी जिम्मेदारियों में से एक बड़ी जिम्मेदारी है कि घर का माहौल खुशगवार हो, कभी झगड़े का कारण न बने। अगर ऐसा हो जाए तो हमारा मुआशरा 99% हमारा मुआशरा सुधरने के कगार पे आ जाएगा, लड़ाई खत्म होगी, शांति आ जाएगी। आखिरी और फाइनल बात मैं बताने की कोशिश करूं, मेरी तकरीर खत्म एक और पर्दे के हवाले से इंशाल्लाह मैं बताने की कोशिश करूंगा, क्योंकि पर्दा भी इस समाज के लिए एक बहुत बड़ी जरूरत है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शब मेराज इसका भी मुशाहदा आपको अल्लाह ने फरमाया कराया कि ए महबूब वो जहन्नम में वो औरत है, वो लड़की भी औरत है। कसरत से जहन्नम में औरतों को मुलाहाजा फरमाया, मेरे मुस्तफ़ा को दिखाया गया कि जहन्नम में औरतें। तो आपने पूछा कि ये औरतें जहन्नम में ज्यादातर क्यों हैं? का अपनी जबान की बेहुदगी और अपनी बेहयाई की बुनियाद पर। बेहयाई ये इतनी बुरी चीज है कि हमारी दुनिया और आखिरत दोनों कायनात की तबाही की सबसे बड़ी वजह बन जाती है। हमारे माशरे में आज बेटियों की बेहयाई के हवाले से, इन जन्नती शहजादियों की बेहयाई के हवाले से, जिनके बारे में यकीन के साथ कहा जाता है कि ये मुसलमान की बेटी है, इसको जहन्नम की आग से कभी मुलाकात तक नहीं होगी, मगर किताबों में आया है ये मुसलमान की बेटी सबसे ज्यादा कल जहन्नम की खुराक कल बनने वाली है। किस वजह से? अपने दुपट्टे को फेंकने की वजह से, अपनी जबान को पड़ 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 चलाने की वजह से, बेवजूदगी करने की वजह से, गाली बोलने की वजह से, लड़ाई करने की वजह से, बेहयाई करने की वजह से, ये पूरा सिस्टम को हमारी बेटियों ने खराब कर दिया है। हमारा 5 भाई 5 शहरों में कमा के थक गया है, मगर घर में बरकत नहीं होती है। कभी मौली साहब से ताबीज मांगते हैं, कभी इमाम साहब से पानी फुकवाते हैं, कभी पीर साहब से दुआ करवाते हैं, कभी नादिर जमाली को बुला के मुर्गा खिला देते हैं कि घर में बरकत होगी। एक मुर्गा नहीं, पूरे मुर्गों का खानदान जमाली साहब को आप खिला दें, फिर भी घर में जमाली साहब को मुर्गा खिलाने से बरकत नहीं होगी। बरकत इस वजह से होगी कि आप अपने घर में हया का पैगाम आप पहुंचा दें। आपकी बेटियां जब तक हया पर अमल नहीं करेंगी, उनका दुपट्टा उनके बाल को ढककर वो नहीं रखेंगी, दुपट्टे को सहारा हया के लिए नहीं बनाएंगी, तब तक घर में बरकत नहीं होगी। ये हमको जानना चाहिए। हुजूर ने फरमाया था कि जिस घर की बेटी के सर के बाल का थोड़ा भी हिस्सा अगर दूसरों की निगाहों के लिए जीनत का सामान बन जाए, फैशन का सामान बन जाए, दीद का सामान बन जाए, अल्लाह उस मुआशरे से, उस घर से, उस खानदान से, उस परिवार से अल्लाह बरकतों के फरिश्तों को दूर फरमा देता है। बहुत बड़ी बात है। यानी जिसकी बेटी बगैर दुपट्टे के चली जाए और कोई उसके बाल को देख ले, उसके सर बगैर ढके थे और उसकी तरफ किसी ने देख लिया, तो अब कहा जाता है कि उस बेटी की इस बेहयाई, छोटी सी बेहयाई का सबसे पहला सिस्टम यही शुरू होता है। बेहयाई का सबसे पहला सिस्टम आंख से, बाल से, यहाँ यही से शुरू होता है। कोई आंख से बेहयाई करता है और आंख बढ़ाएगा किसकी तरफ? हमारी बेटी की तरफ। हमारी बेटी
की तरफ वो कब देखना चाहेगा? जब वो बेहयाई पे आमादा होगी, बगैर कपड़े के, या कपड़े हो भी तो शॉर्टकट होगी, कपड़े होंगे तो शॉर्टकट होंगे, कपड़े होंगे तो टाइट होंगे, या कपड़े होंगे तो सर पे नहीं होंगे, तब कोई देखना चाहेगा, या तब किसी की निगाह रगबत से उनकी तरफ जाएगी। तो बेहयाई की पहली सीढ़ी बेटियों की तरफ से दुपट्टे का न होना, बाल का न ढकना, चेहरे का न ढकना, बदन का न ढकना, चुस्त कपड़े पहनना। और लड़कों की तरफ से बेहयाई की पहली सीढ़ी आंख बढ़ाना, देखने की चाह रखना, ताकते रहना, ताक में बैठा रहना, इस कोशिश में रहना कि कौन गुजरे, कौन जाए, कौन आए। तो इस्लाम के पैगंबर ने एक ज़हन दिया है कि जिस मुआशरे की बेटी बगैर दुपट्टे के रहती हो और उसका बाल कोई देख ले, उसका भाई, गोया इसका मफहूम मैं बता रहा हूं, उसका भाई कमा के थक जाएगा, उसकी कमाई में कभी बरकत नहीं हो सकती, क्योंकि उसकी बहन बेहतरी है, बेहतरी। तो ये सारी चीजें मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आप और हम ये सब कब होगा? जब आप अमल करेंगे। सबसे पहली जिम्मेदारी बुजुर्गों की है, बुजुर्गों की जिम्मेदारी है। मैं कोचिंग करा रहा था 2011 और 12 में जमाली साहब, मेरी कोचिंग बंद हो गई थी। वजह क्या थी? मैं एक इंग्लिश ट्यूटर था, इंग्लिश पढ़ाता था, स्पोकन कराता था 2012-11 में फरागत के फौरन बाद मैं सोचा कि चलो घर पे रहना है तो कोचिंग कराते हैं। धीरे धीरे 300-400 बच्चियां बच्चे मेरे पास पढ़ते थे, बड़ी बड़ी जवान बच्चे पढ़ते थे। उसकी सेफ्टी का मैं एक बंदोबस्त करने की कोशिश किया भी था, बहुत हद तक मैं कामयाब भी हुआ। जस्ट मेरे कोचिंग सेंटर के बगल में तीसरी दुकान एक चाय की दुकान थी। उस वक्त तक उसकी दुकान चलती नहीं थी, मगर जब से मैंने कोचिंग शुरू किया था उस वक्त लोग बताते हैं कि उससे पहले दुकान नहीं चलती थी। आपके कोचिंग में आने के बाद जैसे सुबह 8 बजे से कोचिंग स्टार्ट होती और वो दिन के 11, 11:30, 12 बजे तक लेटेस्ट 3 बैच में पढ़ाता था। उस वक्त तक छोड़े बूढ़े जवान लड़के सब आके टीटी, कोई बीड़ी पीता, कोई सिगरेट पीता, कोई खेखे लगाता, कोई ये करता। 2-3 मरतबा मुझसे झगड़े हो गए। मैंने समझाने की कोशिश की कि बाबा ये आपके समाज की बेटियां यहाँ पढ़ने आती है और बिला वजह आप लोग एक सिगरेट पीने के लिए 1 घंटे का टाइम निकाल के लाते हैं और यहाँ बैठे रहते हैं, आखिर क्या वजह है? क्योंकि वो लोग को देखना रहता है कि बच्चियां आ रही है, वो जा रही है, वो आ रही है, वो जा रही है, वो आ रही है। मैं तबाह हो गया, परेशान हो गया, मुझे कोचिंग बंद करना पड़ा। क्या बूढ़े क्या जवान सब आके रहते थे, सब अपनी आंखें सेकते थे अपने हिसाब से। जुमला है बोलने के लिए, बाकी आंखें सेकना जुमला बोलना ये मुनासिब नहीं था, मगर वो क्या करते होंगे वो आप खुद समझ रहे हैं। वो क्या करने के लिए वहां बैठते हैं? एक चाय की दुकान पे बैठकर 5 घंटे से आदमी भाषण दे रहा है, वो इंतजार में बैठ रहा है, वो लड़की आ रही है, वो बच्ची जा रही है, वो बच्ची आ रही है। अब वो कितने लोग आते थे? मान लीजिए 300 बच्चियां पढ़ती थी, 300 बच्चियों में 50 घर के लोग होते थे। किसी की बेटी होती थी, किसी की भतीजी होती थी, किसी की बेटी होती थी, किसी की पोती होती थी। हम उसकी बेटी को देखते हैं, वो हमारी बेटी को देखता है, हम उसकी बहन को देखते हैं, वो हमारी बहन को देखता है। यही मामला होता ही है साहब। अगर हम ये समझते हैं कि ये सामने वाली बच्ची बहुत खूबसूरत है, इनका मोबाइल नंबर मुझसे मिल जाता तो बड़ा अच्छा था, मैं इनसे बातें करता, ये अगर मिल जाती तो बहुत अच्छा होता, ऐसा होता वैसा होता। अगर हम ऐसी सोच किसी और के लिए रखते हैं तो याद रखिए हमारी बच्चियों के लिए भी ऐसा सोचने वाला आप हमारे ही समाज में मौजूद रहता है। एक ही रास्ता है इससे बचने के लिए कि हम पहले निगाहों की हिफाजत करें। ऑटोमेटिकली हमारी निगाहों की हिफाजत की बुनियाद पे अल्लाह हमारी बच्चियों को महफूज फरमाएगा। एक बुजुर्ग का वाकया अक्सर बताया जाता है, खासतौर पे जमाली साहब जी जलसे में होते हैं तो इनकी फरमाइश होती है कि हजरत वो बताना ही बताना है। वो वाकया जिसकी तरफ ये इशारा कर रहे हैं कि एक बुजुर्ग जिसके पास 18 साल की एक बेटी है, उस 18 साल की बेटी को पालने वाला 80 साल का बूढ़ा बाप, घर में जो खर्चे थे, जो दाने पानी थे, जो चावल गेहूं सब थे, सब खत्म हो गए। 3 दिन फाका कशी में बेटी बाप दोनों रातें गुजार ले। उसके बाद चौथी सुबह को बेटी कहती है, अब्बा अब कहां से चावल और सब्जी का इंतजाम होगा? पड़ोस में जो भी चावल दाल दे सकता था सब दे गया, इससे रोटी मांग ली, उससे रोटी मांग ली, आज शाम उससे, कल शाम उससे, दोपहर में उससे। अब कोई घर ऐसा नहीं बचा जहां से खाने की कोई उम्मीद बची हो। अब्बा अब तो आपको कमाने के लिए एनी हाउ जाना पड़ेगा। बाप ने जिद किया, बाप के पास बेटी ने जिद की, अब्बा आपको कमाने के लिए जाना ही पड़ेगा। बेटी जिद के बाद बाप को झोली पकड़ा दी। अब वो बाप नमाज फजर के बाद बेटी की जिद पर
मार्केट की तरफ धीरे धीरे कदम बढ़ाता हुआ चला गया, काम की तलाश में कि काम करेंगे, मार्केट जाएंगे, काम करेंगे, मजदूरी दिहाड़ी करें मिलेगी और उसके बाद उसी दिहाड़ी के पैसे से हम रोटी खरीदेंगे, सब्जी चावल का इंतजाम होगा। अब वो झोला पकड़ के सुबह नमाज फजर के बाद 80 साल का बूढ़ा बाप धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए मार्केट की तरफ बढ़ा है, काम की तलाश में। देखिए, बाप कभी भी सबको रोता हुआ देख सकता है, मगर जब किसी बाप की बेटी जिंदा हो, एक बाप अपनी आखिरी सांस तक उसकी कोशिश रहेगी कि मेरी बेटी के आंख में आंसू का एक कतरा भी न आए। वो बाप हमेशा चाहता है कि मेरी बेटी खुश रहे, मेरी बेटी मुस्कुराती रहे। हर बाप की यही तमन्ना रहती है, चाहे उसकी बुढ़ापे की उम्र क्यों न लग जाए। अब वो बाप भी अपने बेटी की ख्वाहिश पर मार्केट कमाने के लिए झोला लिया चल पड़ा है। सुबह से शाम तक मार्केट में काम खोजता रहा, कोई काम दे दो, कोई काम दे दो। पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों तरफ मार्केट की भीड़ भाड़ में बंदा घूमता रहा। शाम हो गई, बूढ़ा नाकाम था, काम नहीं मिला, वापस घर की तरफ बढ़ा है। इधर शाम होते ही बेटी दरवाजे पर खड़ी अपने बाप की आमद के इंतजार में वो राहें तक रही कि अभी अब्बा आएंगे, अभी झोली भर के सामान लाएंगे, दाल सब्जी चावल का इंतजाम होगा। आज कई दिनों के बाद हांडी चढ़ेगी, चूल्हे में आग लगेगी, सब्जी पकेगी, रोटियां पकेंगी, शिकम से होकर आज मैं सोऊंगी, आराम करूंगी। इस तमन्ना से बेटी दरवाजे पर खड़ी है, मगर उसका 80 साल का बूढ़ा बाप धीरे धीरे घर की तरफ बढ़ा है। जैसे ही घर के दरवाजे पर बाप कदम रखा, बेटी की निगाह बाप की निगाहों से बाप में टकराई। बेटी ने बाप को बाद में देखा, बाप ने बेटी को बाद में देखा, लेकिन बेटी ने सबसे पहले खाली झोली को लटकते हुए बाप के हाथ में देखकर पूछा, अब्बा आपकी झोली खाली है, बेटी क्या बनाएगी, बेटी क्या खाएगी, रात कैसे गुजरेगी, आपकी बेटी कैसे इबादत करेगी, रात में कैसे गुजारूंगी अब्बा। बाप कहता है, मेरी बेटी मत घबराओ, हाथ पकड़ा अपने कमरे में ले गया, कहा मेरी बेटी तुझे रात गुजारनी है, मेरी बेटी मैं बताता हूँ, मेरी बेटी मैं तुझे फार्मूला देता हूँ। ए बेटी मत घबराओ, रात गुजारने का फार्मूला मैं तुझे बता रहा हूँ कि रात तेरी कैसे गुजरेगी। ए मेरी बेटी, कल रात तूने कितनी नमाजें पढ़ी, नमाज ईशा के बाद 4 रकअत नमाज पढ़ी, तो आज रात तू 4 रकअत को 8 रकअत में तब्दील कर दे, तेरी रात आसानी से गुजर जाएगी। कल रात अगर 1 पारे कुरान पढ़ी थी, आज 5 पारे कुरान पढ़ दे, तेरी रात आसानी से गुजर जाएगी। बाप कहता है, बेटी तू सब्र कर ले, अगर तू सब्र करेगी तो अल्लाह तेरे सब्र की बुनियाद पर मुमकिन है तेरे बाप को कोई बड़ी बेहतर बदला कल अता फरमा दे। इसलिए बेटी मत घबरा, अगर आज बाप की झोली खाली है तो क्या हुआ, तू सब्र कर ले, तेरे सब्र की बुनियाद पर घर में इतनी बरकत होगी कि अल्लाह कल कोई इंतजाम फरमाएगा, कल घर में रोटी का इंतजाम होगा। बाप ने सब्र की तलकीन की, नमाज की तलकीन की, इबादत को बढ़ाने की तलकीन की। अब जरा गौर कीजिएगा, ऐसी मजबूरी में कोई नमाज पढ़ता है, हमारी साइकिल खराब हो जाए, साइकिल में हवा न हो, गाड़ी में पेट्रोल न हो, मस्जिद सिर्फ 500 मीटर दूरी पे हो, यानी आधे किलोमीटर दूरी पर हमारी जुमा की मस्जिद हो, और जुमा पढ़ने की बात आ जाए तो हम आनाकानी करते हैं कि हजरत गाड़ी में तेल नहीं था, साइकिल में हवा नहीं थी, टांग में दर्द था। रमजान शरीफ करीब आ रहा है, आप देखिएगा रमजान में मरीजों की तादाद बढ़ जाएगी। पान खाने वाला इंसान उसको पूछेगा, हाँ रोजा नहीं है क्या? नहीं रहते 3 साल से, गैस बहुत सता रहा है मुझे, गैस की बीमारी है ना, मुझे तो ये है, मुझे वो है। मतलब ऐसा खुश होके बताता है कि ये गैस और ये क्या बोलते हैं, ये बीमारी जो है ये हमारे रोजा न रहने का एक कारण बन चुकी है। लेकिन जबकि ऐसी बात नहीं है, जब तक आदमी के अंदर आखिरी सकत बचती है, जो फराइज़े इस्लाम है, जो इम्पोर्टेंट फराइज है इस्लाम के, जो नमाज रोजा हज और ज़कात, इससे छुटकारे की कोई गुंजाइश नहीं है। और ये मामूली से गैस, और गैस इसलिए बन रहा है उसको, एसिडिटी क्यों हो रही है, क्योंकि वो दिन में भी खा रहा है, इफ्तार भी कर रहा है, बेहुदा सेहरी भी खाता है, और फिर बोलता है कि मुझे एसिडिटी का प्रॉब्लम है। अक्सर रोजा नहीं रहने वाला दिन में तो खाता ही है, कोई बोले कि इफ्तार में नहीं खाता है। किसी ने कहा कि अरे बाबू तुम रोजा नहीं रहते हो तो इफ्तार क्यों करते हो? बोला इतना घटिया हमको समझे हैं क्या, एक तो रोजा में नहीं रहता हूं, ऊपर से मैं इफ्तार भी ना करूं। यानी वो इफ्तार करने को सवाब समझता है।
इफ्तार करना सवाब जो रोजादार है उनके लिए है। तुमको तो भाग जाना चाहिए, मान में घुस जाना चाहिए उस वक्त अजान के वक्त, क्योंकि तूने पूरा दिन उसकी बेकदरी की है। बात मेरी आगे बढ़ गई। मैं कह रहा था कि ये हमारे पोजीशन होंगे, एक टाइम नहीं खाएगा तो नमाज नहीं पढ़ेगा, मगर वहां बूढ़ा बाप भी कई दिन से भूखा परेशान है, बेटी भी कई दिनों से खाना नहीं खाई है। ऐसी पोजीशन पे बाप के लिए ये मौका था कहने का कि बेटी छोड़ दो आज नमाज मत पढ़ो, छोड़ दो आज कुरान मत पढ़ो। यहाँ तो उल्टा हो गया, बेटी कहती है अब्बा मैं रात कैसे गुजारूंगी, ये रात कैसे गुजरेगी, तो बाप उल्टे ही परेशान डाल के कहता है कल से जायद नमाज आज रात पढ़ ले तेरी रात गुजर जाएगी, कल से जायद इबादत आज रात कर ले तेरी रात गुजर जाएगी। ऐसी जुर्रत हमें भी दिखानी होगी अपनी औलाद के लिए। जब भी औलाद कुछ मांग करे तो उस पर और प्रेशर बनाकर इबादत की तरफ उसको मोड़ दे, इबादत की तलकीन करे। ये अच्छे और बेहतर बाप के तमाम नताइज में से एक बेहतरीन नतीजा हो सकता है, तरबियत का नतीजा हो सकता है। वो बाप कहता है बेटी घबरा मत, कल देख लेंगे। कल सुबह की जब बात आई नमाज फजर बेटी पढ़ती है, बाप भी फजर की नमाज पढ़ता है। अब बाप बेटी के कहने पर फिर मार्केट चला गया, शाम तक फिर चौथी दूसरी सुबह को घूमता रहा, काम कहीं नहीं मिला। वापस फिर दूसरी शाम को भी बाप घर वापस आया, झोली खाली है। फिर बेटी रोती है, कहती है अब्बा आप खाली झोली लेकर फिर आ गए, अब आपकी बेटी कैसे रात गुजारेगी, क्या पकाएगी, क्या खाएगी। बाप ने वही साबित जवाब दिया जो कल दिया था। लगातार 3 दिनों तक सुबह नमाज फजर के बाद बूढ़ा उठता, बेटी झोली पकड़ाती, मार्केट बूढ़ा जाता, मार्केट में पूरा दिन घूमता, शाम को नाकाम होकर वापस घर आता। बेटी रोती, बाप नमाज पढ़ने कहता, कुरान की तिलावत के पारे पढ़ाने की तलकीन करता। 3 दिन तक लगातार यही प्रैक्टिस वो बूढ़ा करता रहा। आखिरी सुबह बेटी कहती है अब्बा ये लास्ट अल्टीमेटम है, अगर आज अगर आपने कोई इंतजाम खाने पीने का नहीं किया, आज अगर दाल चावल सब्जी का इंतजाम नहीं हुआ तो आपकी बेटी कोई गलत कदम उठाएगी, कोई गलत कदम उठाने पर आमादा होगी। बाप घबरा जाता है। चौथी सुबह मार्केट गया, मार्केट घूम घाम के शाम में नाकाम होकर जैसे ही घर के पास आया था, बेटी गुस्से से लाल पीला होकर अभी बाप से चंद सवालात पूछने पर ही आमादा हुई थी। उधर क्या देखती है, बूढ़ा बाप बेहोश अपने घर के दरवाजे के पास गिर गया। बेटी देखती है कि अब्बा तड़प रहे हैं, अब्बा बेहोश है, अब्बा बेहोश पड़े हैं। अब बेटी घबरा गई कि अब्बा क्यों बेहोश हुए। देखती क्या है, दांत पड़ गए हैं। बेटी मुकम्मल ताकत से दांत छुड़ाने की कोशिश की, उसके बाद दोनों बाजुओं से बाप को घसीट के उस कमरे में ले गई जिस कमरे में बाप नमाज पढ़ा करता था। उसी कमरे में बाप को सुला दी। पूरी रात तक बेटी इसका सोचती रही कि आखिर ये कैसे हुआ। लगता है मेरा बाप भूख की अलालत की वजह से, बुढ़ापे की बुनियाद पर, बीमारी की वजह से, कमजोरी की बुनियाद पर 4 दिन से लगातार मार्केट पैदल जाना, वापस मार्केट से पैदल वापस घर आना। बुढ़ापे की तकलीफ अलग, 80 साल की उम्र की तकलीफ अलग, मार्केट जाने की तकलीफ अलग, भूख रहने की तकलीफ अलग। 74 तकलीफ की बुनियाद पर मेरे अब्बा हुजूर इस कदर कमजोर हो गए कि अब ये बेहोश हो गए, करीबुल मर्ग हो गए। बेटी घबरा गई, अब तो कहीं से भी दाल चावल का इंतजाम करना होगा, रोटी का इंतजाम करना होगा, वरना मेरा बूढ़ा बाप भूख से तड़प कर जान दे देगा। रात भर बेटी सोचती रही कहां से दाल आए, कहां से सब्जी आए, कहां से चावल आए, कहां से रोटी आए, कहां से खाने का इंतजाम हो। रात भर सोचती रही। आखिरी पहर रात के बेटी के दिमाग में एक शैतानी ख्याल क्या आया कि चलो अब एक हरबा अपनाती हूँ, निकाह पहन लेती है। मार्केट के सदर दरवाजे पर खड़ी हो जाती है। इरादा उसने क्या की, मैं मार्केट के सदर दरवाजे पे खड़ी हो जाऊंगी, दुपट्टे हटाऊंगी, चेहरे को नुमाया करूंगी देखने के लिए। अब हजारों लोग आएंगे जाएंगे, आएंगे जाएंगे, उन हजारों आने जाने वालों में से कोई तो होंगे जो मेरा चेहरा देखकर, मेरी नाक देखकर, मेरी आंख देखकर, मेरा कान देखकर, मेरी सूरत देखकर, मेरा जिस्म देखकर, मुझे देखकर, मेरा हुस्न देखकर जो मेरे करीब आएंगे। मैं अपने हुस्न के बदले, अपने चेहरे के बदले, अपनी जवानी के बदले, अपनी आंख के बदले, अपने रुखसार के बदले उनसे 2-4 पैसे मांग लूंगी और उन्हीं पैसों में से रोटियां खरीद कर बेहोश पड़े घर में बाप को रोटी खिलाकर मरने से बचा लूंगी। इसी इरादे से वो बेटी मार्केट के भीड़ भाड़ में खड़ी हो गई है, खड़ी होने के लिए घर से चली गई है। इधर क्या हुआ, बाप जैसे फजर की अजान सुनता है, बेहोशी के आलम से आजाद होकर आंख खोल के देखता क्या है, बेटी घर में है नहीं। पूरा घबरा गया, उत्तर देखा, दक्षिण देखा, दाएं देखा,
देखा, बाएं देखा, घर के चारों तरफ इन्वेस्टिगेशन करने के बाद पड़ोस में तलाश किया। जब बेटी पड़ोस में ना मिल सकी, अब वापस रोते हुए घर आकर वो बूढ़ा सीधे अपने उसी कमरे में दाखिल हुआ जिस कमरे में रहकर वो अक्सर नमाज पढ़ा करता था, जहां से कुरान की तिलावत किया करता था। उसी कमरे में डायरेक्ट आया, अपनी पेशानी को सजदे में रखकर अल्लाह से कहने लगा, या अल्लाह तूने मुझे गरीब बनाया, ये गुर्बत शिकायत की वजह नहीं। तूने मुझे मुफलिस बनाया, ये मुफलिसी मेरे लिए प्रॉब्लम नहीं। या अल्लाह मेरी मुफलिसी मेरे लिए काबिल फक्र है, मेरी गरीबी मेरे लिए काबिल फक्र है। कोई शिकायत नहीं कि तूने मुझे गरीब क्यों बनाया, मगर या अल्लाह इस गरीब को इस हालत गुर्बत में तूने एक जवान बेटी की दौलत से सरफराज फरमाया। लेकिन ये अल्लाह आज मेरी बेटी न जाने कहां चली गई है, कहां भाग गई है। ए मेरे परवरदिगार, ये पूरा शख्स अपनी जिंदगी में जितनी नमाजें पढ़ा था, हमारी तमाम नमाजों में से अगर तूने एक सजदे को भी कबूल फरमाया है तो उसी मकबूल सजदे का वास्ता है। या अल्लाह मेरी बेटी की हिफाजत फरमा ले, मेरी बेटी की सुरक्षा फरमा ले, मेरी बेटी की मुहाफजत फरमा ले, मेरी बेटी को बचा ले, मेरी बेटी को बचा ले। वो बूढ़ा अपनी बेटी को बचाने का मुतालबा अपनी पेशानी को सजदे में रखकर परवरदिगार की बारगाह से कर रहा है। इधर शाम हो गई, शाम होते ही दरवाजे से दस्तक की आवाज बूढ़े को सुनाई दी। बूढ़ा पेशानी सजदे से उठाया, किल्ली खोला, देखता क्या है, सुबह की भागी बेटी शाम को दरवाजे पर खड़ी मुस्कुरा रही है। बाप मुस्कुराती हुई बेटी को देखकर बाप रोने लगा। रोते हुए कभी रुखसार का बोसा ले रहा है, कभी पेशानी का बोसा ले रहा है और रोते हुए पूछता है, बेटी कहाँ गई थी, बेटी कहाँ भागी थी, बेटी कहाँ चली गई थी। बेटी कहती है, अब्बा आराम से मैं बताती हूँ मैं कहाँ गई थी। अब्बा आप आराम कीजिए, घबराइए मत। और बूढ़ा रोना शुरू किया और उसके रोने में इजाफा हुआ। बेटी कहती है, अब्बा आप शांति रखिए, मैं बता रही हूँ मैं कहाँ गई थी। जल्दी बता बेटी कहाँ गई थी। बेटी कहती है, अब्बा ईमानदारी से आप बताइए, जब से आपने मुझे पैदा फरमाया तब से आज तक कभी आपकी इजाजत के बगैर मैं आपके घर के सदर दरवाजे को कभी क्रॉस की थी क्या। बाप कहता है, नहीं बेटी तूने ऐसा कभी नहीं किया, मगर आज क्यों भागी थी, आज कहां भागी थी, आज कहां गई थी। बेटी कहती है, अब्बा मैंने क्या देखा, 4 दिन नमाज़े फजर के बाद लगातार आप उठते रहे, मैं झोली देती रही, आप मार्केट जाते रहे, वापस खाली झोली लेकर आते रहे। आप कमजोर इस कदर हो गए कि आप भूख और प्यास से निढाल थे, बेहोश हो गए। अब्बा मैं घबरा गई कि कहीं भूख से आपकी जान न निकल जाए, आप मर न जाए। अब्बा मैं कहाँ गई थी, मैं बताती हूँ, मैं गई थी मार्केट निकाब पहन के। इरादा मेरा ये था कि मार्केट के मेन गेट पे खड़ी हो जाऊंगी, 1000 लोगों के आने जाने की जगह पर खड़ी रहूंगी। कोई उन आने जाने वालों में से मुझे देखकर मेरे करीब आकर 2-4 पैसे मुझे देगा, उसी पैसे से मैं 2-4 रोटियां खरीद कर अब्बा आपको खिलाकर मरने से बचा लूंगी। एक गैरतमंद बाप जब ये सुनता है, नमाजी बाप, इबादत गुजार बाप, साहिबुद्दार बाप, आबिद शबे जिंदादार बाप जब सुनता है कि उसकी बेटी इज्जत बेचने मार्केट गई थी, तो गैरतमंद बाप कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। वो बाप कहता है, बेटी बस खामोश, अब जल्दी से बता कितने लोगों ने तुझे इस्तेमाल किया, किन किन लोगों ने तेरे बदन को टच किया। बेटी जलाल में आकर कहती है, अब्बा अल्लाह की कसम मैं गलत इरादे से आपके पूछे बगैर मैं घर के मेन गेट को क्रॉस करके मार्केट जरूर गई थी, मगर अल्लाह की कसम अब